कम इन। तुम बिजी हो सिमरन? अब मैं तुम्हारी तरह फ्री तो नहीं रह सकती ना जूही? मुझे तुमसे कुछ पूछना है। पूछो। तुमने डॉक्टर अमन को संजीवनी में किस बेसिस पर अपॉइंट किया था? मतलब कि डॉक्टर अमन संजीवनी में कैसे आया था? इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। और वैसे ये तुम क्यों जानना चाहती हो जूही? क्योंकि मैं यहाँ की एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हूं और मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है। एक्चुअली अमन मुझे शिमला में मिला था मेडिकल कॉन्फ्रेंस में। ओके तो क्या? तो मैंने उसे बायोडेटा भेजने के लिए कहा था। लेकिन मैंने ये फाइल्स चेक की है और इसमें कोई बायोडेटा नहीं है और कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी नहीं है। लुक जूही, जब उसे अपॉइंट किया गया था तब एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स भी थे और बायोडेटा भी था। अब नहीं है तो हो सकता है मिसप्लेस हो गया। मैंने फाइल्स चेक की है, लेकिन जो भी सर्टिफिकेट्स हैं वो नकली हैं। मुझे तो कुछ और ही लगता है सिमरन। क्या लगता है? मुझे लगता है कि तुम और डॉक्टर अमन मिले हुए हो। तुम्हारा कोई संबंध है। संबंध मेरे और अमन के बीच नहीं, तुम्हारे और अमन के बीच में था। जानती हो क्या बकवास कर रही हो तुम? सिमरन, मैं जो जानती हूं वो अब तक मैंने कहा ही कहा है। वो तो मैं तुम्हारे सामने कहूंगी। किसे? इज इट इंस्पेक्टर पुरी? डॉक्टर जूही है। मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहती हूँ डॉक्टर अमन के केस के बारे में। जी हाँ, मैं चाहती हूँ कि आप ये केस बहुत जल्दी सॉल्व कर लें। और हाँ, हमारी मदद करेंगी डॉक्टर सिमरन। जी हाँ, आप प्लीज जल्दी आ जाइए। क्या तमाशा लगा रखा जूही? इस हॉस्पिटल की रेपुटेशन है, जब देखो पुलिस बुला लेती हो। तुम जाकर अपना काम करो ना। जिस गिरा रखी हो। नहीं सिमरन, जब तक इंस्पेक्टर पुरी नहीं आ जाते मैं यहीं रहूंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। डॉक्टर राहुल, आफ्टरनून। इंस्पेक्टर साहब, आप हैरानी हुई? मुझे भी हुई जब आपकी दूसरी पत्नी ने आपकी पहली पत्नी के खिलाफ नहीं, आप एक मिनट, अभी जो आपकी पत्नी है उसने आपकी पहली एक मैं आपकी पत्नियों में कंफ्यूज हो रहा हूं मैं। आप सीधी बात कीजिए ना। क्या है? सीधी बात यह है कि डॉक्टर जूही ने मुझे बुलाया। क्यों? शायद वो अमन के मर्डर केस के बारे में कुछ कहना चाहती है। ये आपसे जूही ने कहा? उसने ये भी कहा कि डॉक्टर सिमरन ये केस सुलझाने में उसकी मदद कर रही है। अब मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि दो डॉक्टर्स मिलकर एक तीसरे डॉक्टर का मर्डर केस सुलझाना चाहती हैं या दो पत्नियां आपस में कुछ जताना चाहती हैं। आप चलिए ना मेरे साथ। कहां? अगर ये घरेलू मामला है तो आप ही सुलझा लीजिए, वरना मैं तो हूं ही। प्लीज चलिए। कम से कम बताओ तो सही, तुमने इंस्पेक्टर पुरी को यहाँ बुलाया क्यों है? इंस्पेक्टर पुरी अभी आते ही होंगे, आपको पता चल जाएगा कि मैंने उन्हें यहाँ क्यों बुलाया। देखो देखो जूही, बात जो भी है हम आपस में बैठकर निपटा लेते हैं, नहीं? गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। हाय इंस्पेक्टर, प्लीज। क्यों? इंस्पेक्टर पुरी, मैं आपसे पहले ये जानना चाहती हूँ कि डॉक्टर अमन मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंची है? डॉक्टर जूही, आप किसी अड़ियल मरीज से उसकी बीमारी का कारण पूछ सकती हैं, लेकिन पुलिस ऑफिसर से उसकी केस की जानकारी नहीं, और वो भी जबकि अभी तक केस सॉल्व नहीं हुआ है। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि हम लोग कातिल के करीब हैं। मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहती हूँ। बोलिए। डॉक्टर अमन को संजीवनी में अपॉइंट करने के लिए संजीवनी के सारे रूल्स तोड़ दिए गए थे।
और डॉक्टर सिमरन ने अमन को अपॉइंट किया था। डॉक्टर सिमरन, क्या ये सच है? क्या हो गया सिमरन, घबरा क्यों रही हो? बता दो ना इंस्पेक्टर को कि हमारे पास ना ही कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है और ना ही बायोडेटा है, यहां तक कि उसकी डेट ऑफ बर्थ भी जाली है। क्यों? डॉक्टर सिमरन, आपने अमन को बगैर किसी पेपर लिए उसे अपॉइंट कैसे किया? बोलो सिमरन, ऐसा क्यों हुआ? आपने फॉर्मेलिटीज किए बगैर उसे लिया कैसे संजीवनी? क्योंकि इंस्पेक्टर, अमन की सिफारिश एक ऐसे डॉक्टर ने की थी जिसकी बात मैं टाल नहीं सकती थी। किस डॉक्टर ने की थी? डॉक्टर जूही सिंह ने। जूही, आज तक मैं सिर्फ इसलिए चुप रही ताकि तुम्हारी बदनामी ना हो, लेकिन तुम मेरी खामोशी का फायदा उठाकर मुझे नीचा दिखाना चाहती हो। इंस्पेक्टर, अमन जूही के बचपन का दोस्त था। मैंने जूही के कहने पर उसे यहां रखा। जूही पे विश्वास करके मैंने इतना बड़ा रिस्क लिया। अगर इस मामले में कोई दोषी है तो वो मैं नहीं, डॉक्टर जूही सिंह है। हवालदार कामत को कोई सर्टिफिकेट्स के साथ आपके पास भेज दूं तो क्या आप उसे डॉक्टर की नौकरी पर रख लेंगे? देखिए मिस्टर पुरी, आप में और जूही में फर्क है। मेरे लिए जूही की रिकमेंडेशन काफी है। आफ्टर ऑल वो हमारी फैमिली मेंबर है और संजीवनी के बहुत काबिल डॉक्टर भी। लेकिन तब मैं फैमिली मेंबर नहीं थी और अपॉइंटमेंट के लिए रिकमेंडेशन नहीं, वेरिफिकेशन की जरूरत होती है। मुझे अंदाजा नहीं था कि संजीवनी में डॉक्टर बनना इतना आसान है। सिमरन जी, आप जल्दी से कोई अच्छा जवाब सोच लीजिएगा, क्योंकि सिर्फ मुझे ही नहीं, संजीवनी के लोगों को भी आपको जवाब देना है। मैं चलता हूं। थैंक यू। राहुल, तुम्हें क्या लगता है कि ये सब मैंने जानबूझ के किया? कि ये सब जानते हुए मैंने अमन को यहां रखा? हर कोई मुझे गलत समझता है, जैसे सारी मेरी गलती हो। सिमरन रिलैक्स। जो ये हमें से किसी को भी अमन की असलियत के बारे में नहीं पता था, ना तुम्हें ना मुझे, तो फिर सिमरन को कैसे पता होगा? थिंक अबाउट इट। तुम लोगों को सबूत चाहिए ना, वो मैं ढूंढ कर रहूं। जूही, जूही, मैंने कहा। हाँ, लो भाई, हम तो इस खुशफहमी में थे कि जेठ होने की वजह से आप हमें इतना अच्छा ट्रीटमेंट दे रही हैं, लेकिन आपने तो हम जैसे कईयों का कल्याण कर दिया है। हाँ, एक बेचारा हॉस्पिटल और इतने सारे जानलेवा डॉक्टर्स। ब्रिलियंट सिमरन, इट इज जस्ट ब्रिलियंट। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।